गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास और टॉपिक है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीबीएसई से टॉपिक को हटा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत जल्दी से आपको बता रहा हूँ। दरअसल ऐसा है बच्चों, एक जमाना हुआ करता था जब हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान बनते थे। क्या बनते थे? 5 ईयर प्लान। अभी हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान नहीं बनते, ठीक है ना। नमन भाई, ये 5 ईयर प्लान क्या होते हैं? बहुत एग्जैक्टली तो आपको जब पता पड़ेगा जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे। मतलब ये होता है कि 1950 में हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की क्या हुई, स्थापना हुई, और 1951 से हमारे यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या हुआ, चालू हुआ। ये क्या होता है, इसमें सरकार क्या करती है, अपने आने वाले अगले 5 साल में किन किन सेक्टर में क्या करना है, काम करना है, और किन किन एरियाज में हमें कितनी कितनी क्या करनी है, कितनी कितनी हमें कितना कितना पैसा खर्च करना है, कितनी कितनी अमाउंट हमें लगानी है, वो ऑलरेडी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब तुम देखो, अब क्योंकि ये प्लान ही नहीं चलते, अब भारत के अंदर 5 ईयर प्लान बनते नहीं है। अब ना जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर है, नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है ना। तो वो लेके आया। तो जब वो प्लानिंग कमीशन हट गया, जो प्लान बनाते थे, तो ये कॉन्सेप्ट भी हट गया। लेकिन फिर भी जब आपने बोला तो मैं आपको करा देता हूं। अब गवर्नमेंट के जो 5 ईयर प्लान में जो चीजें कवर अप है कि भाई हम इन इन चीजों पे इतना इतना खर्चा करने वाले, तो वो क्या है बच्चों, प्लान एक्सपेंडिचर। और जो गवर्नमेंट के प्लान में नहीं है, आने वाले 5 सालों के लिए जो प्लान में नहीं है, वो क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नमन भैया, ये भी कोई बात हुई? जब सरकार आई है और उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाए होंगे, चलो आज तो नहीं बनाए, मतलब आज तो बनते नहीं है, जब बनाए होंगे तो सारी चीजें उन्होंने प्लान ही करके रखी होगी। बेटा कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड भी तो होती है ना। कौन सी सरकार ने या मोदी जी ने, चलो ठीक है मोदी जी तो इतने दूरदर्शी है, मोदी जी ने भी कौन सा सोच के रखा था कि उनके टेन्योर में कोरोना आ जाएगा, कोविड आ जाएगा और हमें अनएक्सपेक्टेडली इतना खर्चा इस पे करना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो अच्छा, यह सरकार अगर पहले से ही बोलेगी, पहले से ही बोलना चालू कर दे कि देखो इस बार तो कोरोना आया, कल चल के कोरोना वो आएगा, अल्ट्रा मैक्स प्रो आएगा, तो अब उसमें इतने लोग मरने वाले हैं, हम तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करेंगे, तो लोग पहले गाली देंगे कि नहीं देंगे? सुन लो। हाँ, वो बात अलग है कि आप रिजल्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है किसी भी चीज को लेकर के, तो अनएक्सपेक्टेडली हम इतने रिजल्ट बना रहे हैं, वो भी प्लान में ही आ रहा है। वो किस में आ रहा है? प्लान में आ रहा है। तो प्लान का पार्ट रहेगा। लेकिन प्लान के बाहर जाकर के जो आपको, जो प्लान में था ही नहीं, फिर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ जाए, वो होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्या होता है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सिंपल, देख लो। ज्यादा वैसे तो और ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ऑन द डिटेल्ड 5 ईयर प्लान। जो पैसा हम किस में खर्च करेंगे, जो चीजें हमारे 5 ईयर प्लान में कवर अप है, उन पे जब हम क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वो क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर होता है। प्लान एक्सपेंडिचर, ये ध्यान से सुनना बच्चों, प्लान एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है और रेवेन्यू का भी। कैसे कैसे बताना? अगर खर्चा करने से असेट बढ़ जाए और लाइबिलिटी कम हो जाए तो कैपिटल नेचर का है, और ना ही तो असेट बढ़े ना ही लाइबिलिटी क्या हो, कम हो, तो रेवेन्यू नेचर का है। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। यहाँ पे आप जितने भी पॉइंटर्स देख रहे होंगे, ये गवर्नमेंट जब भी गवर्नमेंट बनती है और अपन लोग क्या बनाते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं, तो ये ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसे इश्यूज है कि गवर्नमेंट को इन पे बात करनी ही पड़ेगी। ये नॉन प्लान नहीं है, ये प्लान है। गवर्नमेंट को एजुकेशन के लिए बताना पड़ेगा कि हम एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्च करेंगे, हेल्थ केयर पे कितना खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर कितना खर्च करेंगे, इंफ्रा के ऊपर कितना खर्च करेंगे, या जो बाकी जो सोशल इश्यूज है या बाकी जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे, उनके ऊपर कितना खर्चा करने वाले, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के प्लान में रहती है। तो प्लान एक्सपेंडिचर है ना। अब अनएक्सपेक्टेडली बच्चों, अनएक्सपेक्टेडली कोई हमारे ऊपर क्या कर दे, अटैक कर दे। क्या कर दे? अटैक कर दे। वो हमारे प्लान में था ही नहीं। तो अब ऐसे तो ना कि मोदी जी बोल देंगे मरते रहो तुम, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, ओ भाई तू इधर आए ना, आके अंदर अंदर आके मार तू अभी कोई दूसरी कंट्री को, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। पैसा तो खर्च ही करना पड़ेगा। लेकिन प्लान में नहीं था। किसमें नहीं था? प्लान में नहीं था। मान ले प्लान में था भी, वो चीज प्लान में थी भी, लेकिन प्लान के बियॉन्ड जाकर के हमें क्या करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, तो उतना सेगमेंट किसमें आ जाएगा, नॉन प्लान में आ जाएगा। Non-plan expenditure refers to the expenditure other than the expenditure related to the current 5 year plan.
जो हमारे डिटेल 5 ईयर प्लान में कवर अप नहीं है जो खर्चा और करना पड़ जा रहा है हमें, तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज द मस्ट फॉर एवरी इकोनॉमी। मैंने बताया ना भी, मोदी जी ये कोई ना बोलेंगे ओ भाई तू अब अंदर आ गया तो इनको अच्छे से पीट के जा, हमारे पास तो पैसा है नहीं, ठीक है ना, हम तो बचा नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा ही, किसी भी सरकार को करना ही पड़ेगा, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। गवर्नमेंट इससे बच के भाग नहीं सकती, करना ही पड़ेगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी बहुत, ये भी किस तरीके के हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे कोविड आ गया, अब कोविड में आनंद फानंद में क्या किया, जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल्स बनवाए, क्या बनवाए, तो वो तो कैपिटल नेचर के हो गए, लेकिन उनके अंदर अब पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया, बाकी डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह वो सारी चीजें, वो क्या है फैसिलिटीज वगैरह बढ़ाई, तो रेवेन्यू नेचर की है। तो कह रहे नॉन प्लान भी दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, कैपिटल भी और रेवेन्यू नेचर भी। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्या लेना पड़ गया, लोन लेना पड़ गया। क्या लेना पड़ गया, अब वो हमारे उसमें नहीं था, प्लान में नहीं था, वो हमारे प्लान में नहीं था, लोन लेना पड़ गया, उसका ब्याज जा रहा है, तो वो चीज हो गई। एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन डिफेंस, मैं बता ही चुका हूँ आपको, डिफेंस पे खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ गया। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अभी क्या हुआ, जैसे दंगे वगैरह हो गए तो हमें एडिशनल पुलिस फोर्स लगानी पड़ गई, समझ में आ रही है ना बात, तो वो चीज है। और कोई हमें सब्सिडीज देनी पड़ गई, क्या देनी पड़ गई, मान ले इकोनॉमी में इतना जबरदस्त डिप्रेशन आ गया, जैसे 2008 में आया, इतना जबरदस्त इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनको वापस से रिवाइव करने के लिए, उन्हें मेंटेन सर्वाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी, सब्सिडी, कोई प्लान में नहीं था ये, लेकिन देनी पड़ी सब्सिडीज, तो ये होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बात करते हैं बच्चों, ये भी टॉपिक है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी करते हैं, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, एज अ नेम सजेस्ट, डेवलपमेंटल जिनसे डायरेक्टली क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और नॉन डेवलपमेंटल जिनसे डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, इनडायरेक्टली तो होता है, डायरेक्टली नहीं होता। माने अगर तुम हॉस्पिटल, ध्यान से सुन लो, मेरे को बताना, अभी ऐसा नहीं है कि मैं इस पे पूछ रहा हूँ, इस पे पूछ रहा हूँ, तुम अपने मन से बताना, है ना, अपना थोड़ा दिमाग लगा करके। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए, क्या बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, बात समझ में आ रही है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, क्या बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, बात समझ में आ रही है। एग्रीकल्चर में क्या किया, काम किया, किसमें काम किया, एग्रीकल्चर में काम किया। इनमें से कुछ तो ऐसे है जो जिनसे डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कुछ ऐसे है जिनसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। माने जैसे अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर में खर्चा कर रही है, किस में खर्चा कर रही है, हेल्थ केयर में, या और चलो इससे भी और अच्छा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए मैं क्या कह रहा हूँ। मान लिया वॉर हुआ, कोई क्या हुआ, हमारी कंट्री ने के साथ क्या हुआ, वॉर हुआ, अब हमें पैसा खर्चा करना पड़ गया, ठीक है ना, तो पैसा खर्च हमने किया, तो क्या इससे डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली डेवलपमेंट हुआ है। बताऊं कैसे, माने आज हम बच्चों, चलो कुछ नहीं है, लोग हमें बोलते हैं हम भाई आते हैं, चलो ठीक है हमने मान लिया हम भाई आते हैं, आज हम जीरो पे खड़े हैं, किस पे खड़े हैं, जीरो पे खड़े हैं, और कोई कंट्री ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो हम माइनस में चले गए, किस में चले गए, बेटा एक बात बताओ मुझे, मान लिया उसने अटैक कर दिया और हम कह रहे भाई आजा, इधर मारा ना तो इधर भी मार ले, हमारे पास एक पैसा नहीं है, हम पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इससे कोई डेवलपमेंट होएगा नहीं, क्या नहीं होएगा। अब उनने हमारे इधर मारा, हमने इधर वाला उस गाल उसको अपने आप से दिखाया, इस बेटा इधर भी मार दे, ठीक है ना, हम किस में चले गए, नेगेटिव में चले गए, किस में चले गए, नेगेटिव में चले गए। एक बार बताओ जब हम नेगेटिव में आ गए तो वापस से हमें जीरो पे आने में खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ बोलो ना, खर्चा लगेगा नहीं लगेगा। तो लेकिन अगर हमने डिफेंस पे खर्चा किया होता, जब उनने हमारे एक मारा होता, दो हमने भी उसके मारे होते, कह रहे ऐसी कोई कमजोर समझ रहा है तू, बात समझ में आ रही है ना। तो हमने खर्चा किया उससे, अब जनता बोल रही है क्यों खर्चा किया जी, इससे कोई ना कोई डेवलपमेंट होना था। अबे डायरेक्टली तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आज अगर हम जीरो पे है तो ये खर्चा किया तो जीरो पे ही मेंटेन रहे, भले ही जीरो है लेकिन जीरो पे ही है, माइनस में नहीं गए। मान लिया माइनस से जीरो पे आने में भी तो क्या लगता, खर्चा लगता ना। उसने मान लिया एयर स्ट्राइक की, क्या की, दूसरी कंट्री ने, तो हमारे जितना भी इंफ्रा था वो क्या हो गया, तहस नहस हो गया। अब वापस से उसी लेवल ऑफ इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए खर्चा लगेगा नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट तो नहीं होता उनसे डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट। चलो देख लेते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे डायरेक्टली क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है, किसका, कंट्री का। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, सरकार किस पे खर्च करेगी, एग्रीकल्चर पे खर्च करेगी, तो डायरेक्ट क्या हो रहा है इसमें, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या होएगा, इंप्रूव होएगा।
फिर किस पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही है, मतलब इंडस्ट्रीज को सेटअप कराने में उनके ऊपर क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, तो ये भी क्या है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। एजुकेशन, हेल्थ, साइंटिफिक रिसर्च और सोशल डेवलपमेंट, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाती है, क्या बनाती है, इंस्टीट्यूशंस बनाती है, तो उनसे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। बिकॉज एक वो अपन लोग वो कहते हैं ना कि एक जो हेल्दी माइंड होता है, अ हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आप क्या होंगे, हेल्दी होंगे, तो ही तो आप क्या कर पाओगे, देश की तरक्की के लिए सोच पाओगे। यस और नो, बात समझ में आ रही है? तो अगर हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे क्या होता है, खर्चा करती है सरकार, तो वो से भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। माने अगर हेल्थ पे आपकी खर्चा नहीं करे, जैसे मान लिया बच्चों, आज अगर मेरी तबीयत क्या है, डाउन है, तो मैं क्या बोलूंगा, बच्चों आज के बैच का क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हमारा एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम एब्सेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, अपने वर्क प्लेस से क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो जब वर्क प्लेस से क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सफर करेगी या नहीं करेगी। जो सिलेबस हमारा जल्दी होने वाला था वो क्या होगा, लेट होगा। जो मतलब जो वर्कर्स है वो फैक्ट्री में आज जाके प्रोडक्शन करने वाले थे, वो सफर करेगा। तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है, सफर करती है। दूसरे एंड पे क्या होते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार करती है ऑन द असेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट की असेंशियल और जनरल सर्विसेज होती है उनके ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना होता है, खर्चा करना होता है। इनसे डायरेक्टली कोई डेवलपमेंट नहीं होता। इट डज नॉट हेल्प डायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे क्या नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता कंट्री का, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली। लेकिन ये कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है, इनडायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट पे खर्च करना, डिफेंस पे खर्च करना, एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, किस पे खर्च करना, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करना, ठीक है ना। जितनी भी हमारी जुडिशियरी सिस्टम है, अभी देखो तुम देखो, मान लिया अगर हम जुडिशरी पे क्या ना करें, खर्च ना करें, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या ना करें, खर्च ना करें, तो देश के अंदर क्या बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, क्राइम। वो कहीं ना कहीं हमारे को बैकवर्ड की ओर लेके जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर खर्चा करते हैं, तो हम भले ही जीरो हो, या जिस जिस भी प्लेस पे हम 10 नंबर पे, 20 नंबर पे, 20%, 30%, कुछ भी हो, तो वहीं पे तो एटलीस्ट मेंटेन रहेंगे ना। इनडायरेक्टली उससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आती है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज, छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप का होता है बच्चों, बजट होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के, और सारे बच्चों को पता है, ये कोई बताने की बात नहीं है, ये मैं आपको पहली और दूसरी क्लास में बता चुका हूँ इनडायरेक्टली। सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट। जान दो, ठीक है ना, वो टैक्स वैक्स बताता रहेगा। तुम बताओ सरप्लस बजट कब होगा, हाँ, whenever estimated receipts are more than estimated expenditure, तो फायदे वाला बजट होगा, जिसको हम सरप्लस बजट बोल रहे हैं। अच्छा, बैलेंस्ड बताना, estimated receipts is equal to estimated expenditure, तो बैलेंस्ड बजट होगा। और घाटे वाला बजट कौन होगा, whenever estimated receipts are less than estimated expenditure, या दूसरे शब्दों में बोलो, whenever estimated expenditure are more than estimated receipts, तो वो डेफिसिट बजट होगा, घाटे वाला बजट होगा। ठीक है ना, इधर देखना, हाँ जी, ये देखो, तीनों इमेज देखो, और पहले वाली इमेज बताओ मुझे, वो किसको शो कर रही है। माने अगर मैं लिखूं यहाँ पे कुछ, लिखूं क्या मैं यहाँ पे, माने ये रिसीट्स है और ये एक्सपेंडिचर है, तो अब बताओ ये क्या बना, सरप्लस। कैसे, तो ज्यादा है तो ऊपर होना चाहिए ना। अरे नमन भैया, ऐसा नहीं होता यार, वो क्या है ना कि वो नीचे, वो हैवी है तब वो नीचे है, समझा क्या। तो क्या है, हमारी रिसीट क्या है, ज्यादा है, और एक्सपेंडिचर क्या है, कम है। दैट्स वाई वो क्या बना बच्चों, सरप्लस बना। क्या बना, सरप्लस। चलो देख भी लो, अब जो मैं समझाना चाहता था आपको समझ गए इन पिक्चर से। If estimated government receipts are more than the estimated government expenditure, then the budget is said to be a surplus budget. बोलो करो, इसकी हिंदी करूं, कोई जरूरत रह नहीं जाती अब। Government budget is said to be a balanced budget if estimated government receipts are equal to the estimated government expenditure. Deficit budget if estimated government receipts are less than the estimated government expenditure, then the budget is said to be a deficit budget. बात समझ में आई, ये तो पिद्दी था। अब जो अच्छा टॉपिक है बच्चों वो ये है,
अभी तक तो हमने पढ़ा, 2-4 मिनट और लूंगा आपकी। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि बजट कितने टाइप का होता है, बजट कितने टाइप का होता है। और बजट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट। अब पढ़ेंगे कि घाटा कितने टाइप का होता है, घाटे वाला बजट, घाटे वाला जो बजट होता है डेफिसिट बजट, वो कितने टाइप का होता है। ये इसका दूसरे शब्दों में बोलूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट को घाटे का जो बजट आता है, गवर्नमेंट को जो घाटा होता है, डेफिसिट वाला जो बजट होता है, वो डेफिसिट बजट किन किन वजह से होता है, किन किन वजह से होता है। तो बच्चों उसके भी फर्दर कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ में आ रही है? देखो क्या बोल रहा है, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। मेजर्स, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम गवर्नमेंट के घाटे को मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसके कौन से तरीके हैं? इसको या ऐसे बोल सकते हैं मेजर्स ऑफ डेफिसिट बजट भी बोल सकते हैं, या मेजर्स ऑफ बजटरी डेफिसिट भी बोल सकते हैं। अभी क्या लिखा है एक बार ये और देख लो। बजटरी डेफिसिट बता रहा है, क्या बता रहा है? ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, हमें तो इसके आगे की और अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। ये तो सेम है। देखो बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, किससे? ओवर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू। किससे? टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से। मतलब जितना भी गवर्नमेंट का टोटल कलेक्शन है उससे किसका ज्यादा हो जाना? हाँ जी, किससे ज्यादा हो जाना? एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर का क्या हो जाना? ज्यादा हो जाना। और जितना भी वो ज्यादा है, जितना भी माने वो क्या है? गैप है। जितना भी वो क्या है, उस गैप को क्या बोल रहे हैं? बजटरी डेफिसिट। एक चीज पूछूं आपको, हल्का सा एक डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप? डेफिसिट बजट में और बजटरी डेफिसिट में क्या फर्क होता है? हालांकि दोनों एक चीज है लेकिन एक थिन लाइन डिफरेंस है। अगर तुम नॉर्मल बोलो कि नमन भैया नॉर्मल पढ़ाना है तो बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल, एक ही है दोनों। लेकिन एक नहीं है, थोड़ा गहराई में जाना चाहते हो तो हल्का सा डिफरेंस है, थिन लाइन डिफरेंस है। वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि डेफिसिट बजट में और बजटरी डेफिसिट में क्या फर्क होता है? वेरी गुड, हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डेफिसिट बजट एक सिचुएशन होती है, ध्यान से सुनो, डेफिसिट बजट एक सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और कलेक्शन कम हो जाता है। बात समझ में आ रही? ये तो है क्या? डेफिसिट बजट। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? बजटरी डेफिसिट की, तो ये वो गैप है, वो गैप है कि जितने गैप से खर्चे क्या हो गए? ज्यादा हो गए। किससे? टोटल रिसीट्स से, टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स से। वो अमाउंट, वो गैप, समझे? ध्यान से सुनो। माने सरकार ने 100 रुपए खर्च किए, कलेक्शन हुआ सरकार को 70 रुपए का, तो ये सिचुएशन जो बनी है, ये सिचुएशन, ये डेफिसिट बजट की, घाटे वाले बजट की सिचुएशन बनी है। लेकिन मैं आपको पूछूं बजटरी डेफिसिट बताओ तो क्या बोलोगे आप? 30। क्या बोलोगे? इतना ये डिफरेंस है। ये सिचुएशन तो डेफिसिट बजट है, लेकिन रेवेन्यू के ऊपर खर्चा एक्स्ट्रा कितना हुआ रेवेन्यू के ऊपर, वो क्या है? वो क्या है? बजटरी डेफिसिट। आम जिंदगी में जिनको नहीं समझता, जो दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते, उनको हम ऐसे ही बोल देते हैं बस ठीक है, दोनों चीजें क्या है? एक है ना। उसको नहीं समझेगा बच्चे को, लेकिन अगर बच्चा समझना चाहता है तो दोनों में क्या है? थिन लाइन डिफरेंस है। वो एक सिचुएशन है, ये एक क्या है? गैप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और बच्चों ये जो बजटरी डेफिसिट आता है ना, बजटरी डेफिसिट, ये 3 तरीके से आता है, 3 तरीके से। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है ना। इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, हमारी जब भी क्या होगी? नेक्स्ट क्लास होगी। और नेक्स्ट क्लास हमारी कब होने वाली है? 23 में। बात समझ में आ रही है? 3 तरीके के डेफिसिट होते हैं। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बस अब इसमें यही बचा है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल, बाकी और कुछ नहीं है। टेक्निकल है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बुलेट पढ़ देता हूँ। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट, जब गवर्नमेंट क्या करती है? हाँ हाँ, जितना उसने कलेक्ट किया, देन इट इनकर द बजटरी डेफिसिट। तो ये इसको क्या आता है? बजटरी डेफिसिट आता है, वो गैप आता है, और जितने का वो गैप है उसी को बोलते हैं। ठीक है, अभी जो है 3 टाइप का होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।